दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 13 जनवरी 2025 यानी सोमवार को पड़ रही है पौष महीने की पूर्णिमा तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो पौष मास में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह सोमवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और पौष महीने की पूर्णिमा तिथि सोमवार को पड़ जाए तो आप लोगों को एक सफेद फूल वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ मैं गुरुजी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको एक सफेद फूल का उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि सोमवार पूर्णिमा का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह एक सफेद फूल वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस सोमवार के दिन आप लोगों को इस एक सफेद फूल वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को न किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस एक सफेद फूल वाले उपाय को न किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 13 जनवरी के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को न किया हो, पर अगर आपने ने इस पौष महीने के सोमवार पूर्णिमा के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है। जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस पौष महीने के सोमवार पूर्णिमा के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह पौष महीने के सोमवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है। और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज़ आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नम शिवाय ज़रूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस एक सफ़ेद फूल वाले उपाय को हमें इस सोमवार पूर्णिमा के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको एक सफ़ेद फूल वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन सफ़ेद फूल का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक सफ़ेद फूल की तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस सोमवार पूर्णिमा का। अब उसके बाद में दोस्तों, ये वाला जो उपाय है ये किसको करना है, तो देखो, घर का जो बड़ा और मुख्य सदस्य होगा उसी व्यक्ति को यह वाला उपाय करना है। अब वह बड़ा व्यक्ति मुख्य रूप से घर की माताएं बहनें होंगी तो ज्यादा बेहतर होगा। मतलब कि घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, अगर वह यह वाला उपाय करेंगी तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि घर की जो माताएं बहनें होती हैं वह घर की लक्ष्मी होती। और जब घर की लक्ष्मी को कोई उपाय को करती है तो उसका फल हमें बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलता है। तो इसीलिए आप लोगों को विशेष रूप से घर की बड़ी माताओं बहनों को ही यह वाला उपाय करना चाहिए। अगर किसी कारणवश घर में बड़ी माताएं बहनें उपस्थित ना हो, ठीक है, तो उस जगह पर फिर घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी इस वाले उपाय को कर सकता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
पर इस उपाय को घर के सभी सदस्य को करने की जरूरत नहीं है। घर में से कोई एक सदस्य ही अगर इस उपाय को करेगा तो उसके पूरे घर परिवार को इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा और जितने प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में चल रही होंगी वह धीरे धीरे करके दूर होना शुरू हो जाएंगी। तो ध्यान रखिएगा, घर में से कोई एक ही बड़ा और मुख्य सदस्य ही इस वाले उपाय को करें। विशेष रूप से घर की माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन इस वाले उपाय को करें। ठीक है, यह बात आपको समझ आ गई। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। एक सफेद फूल वाले उपाय को हमें पौष महीने की सोमवार पूर्णिमा के दिन करना किस समय है। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखिए यह जो पौष महीने की पूर्णिमा तिथि है और आप सभी लोग जानते हैं सोमवार के दिन की पूर्णिमा तिथि मतलब शाम का जो समय वह होता है ना, इस दिन भगवान शिव जी का सबसे प्रिय दिन होता है। तो आप लोग इस एक सफेद फूल वाले उपाय को सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। सुबह के समय अगर कर रहे हो तो 10 बजे तक भी अगर उपाय करोगे तो भी आपको उपाय का फल मिलेगा। वहीं अगर शाम के समय कर रहे हो तो इस दिन जरूर शाम के समय का ध्यान रखना कि शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में अगर आप इस उपाय को कर सकते हो तो बिल्कुल कर लेना, पूरी कोशिश करना। पर यह बात आपको समझ आ गई कि आप इस उपाय को सुबह और शाम दोनों समय कर सकते हो, मतलब करना आपको एक ही समय है। घर में से किसी एक ही बड़े व्यक्ति को करना है, पर एक ही बार इस उपाय को करना है, दोनों समय नहीं करना है। आपको जो समय अच्छा लगे आप उस समय पर इस वाले उपाय को कर सकते हैं। यह उपाय आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि करेंगे, साथ ही साथ आप में ओज तेज की वृद्धि भी करेंगे। अगर आप अपने व्यापार में या नौकरी में किसी कारणवश अगर रुके हुए हैं, आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो आप सफल भी होंगे और साथ ही साथ आपकी सारी समस्याओं और संकटों का अंत भी होने वाला है। तो चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए अपने सबसे पहले खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले ले लेना है एक सफेद रंग का फूल। देखिए, सफेद रंग का फूल महादेव जी को बहुत ही प्रिय होता है, इसीलिए आपको सिर्फ एक सफेद रंग का फूल ले लेना है। अगर आपके पास में सफेद रंग का फूल नहीं है तो आप शिवलिंग के ऊपर बढ़े हुए सफेद रंग के फूल को उठाकर इसे जल से शुद्ध करके आप इसका फिर से इस्तेमाल शिवलिंग पर कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि सफेद रंग का फूल जो आप लेंगे वह केतकी का फूल नहीं होना चाहिए और आप कोई भी सफेद रंग का फूल उसकी जगह पर ले सकते हैं। फिर इसी के साथ आपको एक चावल का दाना ले लेना है। चावल का दाना कहीं से भी टूटा खंडित नहीं होना चाहिए। इसी के साथ आपको एक बेलपत्र ले लेनी है। अगर आपके पास में बेलपत्र भी नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर छड़ी हुई बेलपत्र को उठाकर आप इसे जल से शुद्ध करके इसका फिर से इस्तेमाल शिवलिंग पर कर सकते हैं। फिर आपको सबसे आखिर में एक लोटा जल ले लेना है। लोटा आप तांबे का लेंगे और जल हमेशा की तरह आपको अपने घर के किचन से ही लेना है। अब यह सारी सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि इस उपाय को आप शाम को प्रदोष काल में करना चाहे तो अति उत्तम रहेगा। अब देखिए, अब जो यह तीनों सामग्री आपके पास में है इनको लेकर के आपको पहुंच जाना है शिवालय और एक बेलपत्र को ले गए हैं और एक चावल का दाना जो आपके पास में है और एक सफेद रंग का फूल जो आप साथ में लेकर गए हैं। इन तीनों सामग्रियों को एक एक करके आपको इसी एक लोटे जल में डाल देना है। ये तीनों सामग्री आप शिवलिंग के सामने ही इस एक लोटे जल में डालिए। अब आपका यह एक लोटे जल का मिश्रण तैयार हो गया। अब इस एक लोटे जल के मिश्रण को आप धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाएंगे और लगातार ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभयम दोनों में से किसी भी एक मंत्र का आप स्मरण करते जाएंगे। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना है और जल समर्पित करते हुए आप कम से कम 108 बार इस मंत्र का आप स्मरण जरूर कर लें। आप चाहे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लें और चाहे तो ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर ले। इसके बाद जलाधारी से जो जल बह कर के नीचे गिर रहा है उसको थोड़ा सा आपको किसी पात्र में इकट्ठा कर लेना है। आप चाहे तो इस खाली लोटे में भी इस जल को इकट्ठा कर सकते हैं और महादेव जी से अमृत स्वरूप आपको प्राप्त कर लेना है। देखिए, महादेव जी से आपको बोल देना है कि हे मेरे महादेव, मेरे व्यापार में घाटा हो रहा है, मेरे जीवन में किसी भी प्रकार की सफलता मुझे प्राप्त नहीं हो पा रही है, धन धान की लगातार समस्या बनी रहती है, नौकरी सही से नहीं चल रही है, कुछ ना कुछ जीवन में परेशानियां लगातार बनी हुई हैं। तो आपकी जो भी मनोकामना हो
उस मनोकामना को स्मरण करते हुए आपको इस जल को महादेव जी से अमृत स्वरूप प्राप्त कर लेना है और यह जल आपको लेकर के अपने घर को चले आना है। अब अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत होता है तो आप इस जल का आचमन अपने पूरे घर के प्रत्येक कोने में कर दीजिए, यानी कि इस जल का छिड़काव आपके घर के प्रत्येक कोने में आपको कर देना है। बस आपको किसी भी अशुद्ध जगह पर इस जल का छिड़काव नहीं करना है और घर के हर कोने में इस जल का आपको छिड़काव कर देना है। साथ ही साथ आप थोड़ा सा आचमन खुद कर लीजिएगा और घर के अन्य सदस्यों को भी इस जल का आपको आचमन करवा देना है। फिर इसी के साथ अगर आप अपने व्यापार में सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं या फिर नौकरी में सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जिस भी जगह या फिर अगर आपके व्यापार में घाटा हो रहा है तो आप इस जल का अपने व्यापार वाली जगह पर इसका छिड़काव भी कर देंगे। फिर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की अगर समस्या है तो आप इस जल का आचमन खुद कर लेंगे। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जो भी इस जल का छिड़काव अपने घर में कर लेता है या स्वयं आचमन कर लेता है तो उसके जीवन की बड़ी से बड़ी मनोकामना भी महादेव जी की कृपा से बहुत ही जल्द से जल्द परिपूर्ण हो जाती है। अब जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए अपने दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय भी आपके जीवन में संकटों को प्राप्त करके धन, व्यापार, नौकरी इन सब को अच्छी तरीके से चलाने के लिए इस उपाय को आपको जरूर करना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको एक दीपक की आवश्यकता होगी। यह दीपक आप मिट्टी का ले सकते हैं या फिर अपने घर में शुद्ध आटे से भी तैयार कर सकते हैं। इस दीपक में लंबी रुई की बत्ती का ही उपयोग करना है। पूज्य गुरुजी ने शिव महापुराण की कथा में बार बार बताया है कि जब भी लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग किया जाता है तो यह उपाय धन समृद्धि और वंश वृद्धि के लिए अत्यंत प्रभावी होता है। जीवन में उन्नति और तरक्की प्राप्त करने के लिए यह एक विशेष उपाय है। इस दीपक में आपको शुद्ध देसी घी का ही उपयोग करना है। इसके साथ साथ आपको थोड़े से चावल के दाने भी लेना है। लगभग 1 मुट्ठी चावल लेकर किसी बेलपत्र वृक्ष के पास जाना है। वहां पहुंचकर सबसे पहले दीपक को बेलपत्र वृक्ष के नीचे रख दें। चावल के दानों को बेलपत्र वृक्ष की जड़ों के पास डाल दें और इन्हीं के ऊपर दीपक रख दें। ध्यान रखें कि दीपक की बत्ती का मुख उत्तर दिशा की ओर हो। अब इस दीपक को प्रज्वलित करें और बेलपत्र वृक्ष के नीचे बैठकर कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जप करें। इसके बाद महादेव जी से अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए प्रार्थना करें। यदि आपके जीवन में धन संबंधी समस्या है, व्यापार में अड़चन है या व्यक्तिगत उन्नति नहीं हो रही है तो यह उपाय आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो सकता है। यह उपाय लगातार 5 सोमवार तक करना होगा। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि ऐसा करने से आपको अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। अब बात करते हैं उस उपाय की जो आपके जीवन की सारी समस्याओं का अंत कर सकता है। चाहे वह धन की कमी हो, व्यापार में समस्या हो, नौकरी न मिल रही हो या फिर आप अपने जीवन में ओज और तेज की वृद्धि करना चाहते हो। इसके लिए आपको एक तांबे का लोटा लेना होगा। लोटे में शुद्ध पानी भरें जो आप अपने घर के किचन से लें। इसके साथ एक साबुत हरा मूंग का दाना, एक चावल का दाना और थोड़ा सा गुड़ 1 या 2 टुकड़े लेना है। इन सभी सामग्रियों को एकत्र कर शिवालय पहुंचें। यह उपाय आप प्रदोष काल या उसके बाद के समय में कर सकते हैं। शिवालय में पहुंचने के बाद इन सामग्रियों को लोटे में डालें और मिश्रण तैयार करें। अब शिवलिंग के सामने बैठकर महादेव जी से अपनी समस्याओं के समाधान के लिए प्रार्थना करें। चाहे वह धन संबंधी समस्या हो, नौकरी में अड़चन हो, घर में कलह हो या किसी भी प्रकार की परेशानी हो, अपनी हर समस्या को महादेव जी के सामने रखें। इसके बाद धीरे धीरे लोटे के जल को शिवलिंग पर चढ़ाएं। जल चढ़ाते समय कम से कम 21 बार ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जप करें। जल चढ़ाने के बाद कुछ देर शिवलिंग के सामने बैठकर अपनी प्रार्थना जारी रखें। अंत में महादेव जी से अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हुए घर लौट आएं। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि यह उपाय सोमवार के दिन करने से विशेष लाभ मिलता है। इस उपाय से आपके जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। धन धान्य की वृद्धि होती है, परिवार में शांति बनी रहती है और व्यक्ति को ओज और तेज प्राप्त होता है। यह उपाय जीवन में सुख, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति के लिए अत्यंत प्रभावी है। इस उपाय को करने के बाद अपनी श्रद्धा और विश्वास बनाए रखें। महादेव जी की कृपा से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव अवश्य आएंगे। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे दूसरों के साथ भी साझा करें। हर हर महादेव।